एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युता सोते हुए सोच रहा था जब साकी अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी तब की बात। उसकी फ्रेंड कहती है, अच्छा तो ये है तुम्हारा बड़ा भाई, और उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। एंड साकी उसे कहती है कि माया ने कहा कि वो मेरे नए घर में आना चाहती है तो मैं उसे यहाँ लेकर आ गई। सॉरी, मैं घर आने से पहले तुम्हें बताना भी चाहती थी लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं है तो इसलिए मैंने घर के फोन पर कॉल किया था। तब युता कहता है, शायद मैं तब नहा रहा होऊंगा। साकी कहती है, मैंने उससे ये भी कहा कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं। युता कहता है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साकी कहती है, जब हम दोनों टेनिस लेसन के दौरान साथ बैठे हुए थे तब उसने हमें देखा होगा, तो क्या हम फोन नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड युता जब ये सारी बातें सोच रहा था तब उसे बाहर से आवाज आती है कि उसकी मॉम घर पर आ चुकी है, तो साकी भी जाग चुकी होती है। एंड ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। युता इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। उनकी मॉम साकी को कह रही थी कि आज तुम्हारे डैड ऑफिस थोड़ा लेट जाने वाले हैं तो आज हम चारों साथ में ब्रेकफास्ट कर पाएंगे। मैंने कितने टाइम से तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो ये अब सुबह हो जाती है और चारों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एंड उसके डैड को ब्रेकफास्ट काफी अच्छा लगता है और युता सब कुछ ट्राई कर रहा था, मगर ये फिर से कह देता है कि मैं तो फ्राइड एग्स ही खाता हूँ। साकी कहती है, अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और युता बर्तन धो रहा होता है। एंड उसकी मॉम उसे शुक्रिया कहती है तो युता कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी इस हफ्ते लॉन्ड्री का मेरा टर्न है, तो क्या तुम दोनों अपने कपड़े मुझे दे सकते हो। तब उसकी मॉम बोलती है, तुम चाहो तो लॉन्ड्री की सारी जिम्मेदारियां मैं ले सकती हूँ। साकी कहती है, कुछ कपड़े नाजुक होते हैं तो तुम्हें लॉन्ड्री नेट के बारे में पता है, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं अपने कपड़े खुद ही वॉश कर लूंगी। उसकी मॉम बोलती है, मैं तुम्हारे डैड के भी कपड़े वॉश कर लूंगी तो तुम भी अपने कपड़े मुझे ही दे दिया करना। ये सुनकर युता काफी हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और युता अम्ब्रेला लेकर स्कूल जा रहा था। तभी पीछे से साकी बोलती है, रुको, मैं भी साथ में चल रही हूँ। रास्ते में साकी युता को कहती है, लड़कों को लड़कों वाले काम ही करना चाहिए और लड़कियों को लड़कियों वाले काम करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कपड़े धोने नहीं दिया। और आगे कहती है, भले ही तुम्हें लड़कियों के कपड़े पसंद हो पर तुम सच में तो उसे पहन नहीं सकते ना, और तुम लड़कियों जैसे लिप ग्लॉस और फाउंडेशन भी लगाते हो। तभी युता कहता है, मुझे कोई भी लड़कियों वाले कपड़े पसंद नहीं है, ना ही तो मुझे कभी मेकअप करते हुए तुमने देखा होगा। साकी कहती है, पर तुम्हारे आईब्रोज तो बहुत ही अच्छे शेप में है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम कोई ब्यूटी सैलून या फिर कहीं पर जाते होगे। युता कहता है, मैं सिर्फ बार्बर के पास ही जाता हूँ। साकी कहती है, तो क्या ये तुम्हारे आईब्रोज नेचुरल है। युता कहता है, हाँ। साकी कहती है, मुझे तुमसे जलन होती है। आगे साकी मानती है कि जेंडर रोल सिर्फ 2 कैटेगरी तक ही सीमित है और उसे ये समझ आने पर युता से वो माफी भी मांगती है। युता ये बात मानता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे अपीयरेंस से कोई दिक्कत नहीं है। साकी युता की समझदारी को अप्रिशिएट करती है पर खुद को इसके लिए माफ नहीं कर पाती। फिर युता उसे रिफ्लेक्टिव एक्शन के बारे में बताता है, जो कि जानबूझकर बिना कुछ सोचे समझे किए जाने वाले काम है और इसे हम अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साकी कहती है, ये काम जो कि पहले बिना सोचे समझे किया गया हो, इससे भेदभाव ज्यादा बढ़ सकता है। इस पर युता सजेस्ट करता है कि साकी को चीजों को देखने का अपना नजरिया बदल देना चाहिए क्योंकि वो अपनी गलती के बारे में पहले ही सोच चुकी है। युता का मानना है क्योंकि साकी को एहसास है कि उसने क्या किया और वो इससे सीखना चाहती है, इसलिए वो सुधरेगी और आगे बढ़ेगी। इन सभी बातों को सुनकर साकी काफी हैरान हो जाती है और युता से कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल में सब स्पोर्ट्स क्लास के लिए जा रहे होते हैं और युता यहाँ पर अकेला खड़ा होकर अपने सोच में ही डूबा हुआ होता है। युता जब अपने घर आता है तो उसकी नजर साकी के रूम में सुखाए गए उसके कपड़े के ऊपर जाती है। तभी साकी उसके पीछे आ जाती है और कहती है, तो तुम घर आ गए। अचानक से साकी को देखकर युता हड़बड़ा जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे आज अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जल्दी जाना है। एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं युता अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हुआ था। तभी उसके पास साकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, तुमने उसे देख लिया ना। उसके बाद हम देखते हैं युता घर में होता है। साकी उसे कहती है, तुम्हारी नजर मेरे अंडरवेयर के ऊपर थी ना, फिर जब मैंने तुम्हें आवाज लगाई तो तुम भाग गए क्योंकि ऐसा लग सकता था कि तुम कुछ चोरी करने के लिए अंदर देख रहे थे, भले ही वो चीज तुम्हारी छोटी बहन की क्यों ना हो। इस पर युता अपनी गलती मान जाता है
तभी साकी उससे कहती है माफ करना, अभी जो हुआ वो थोड़ा सा गलत हुआ। देन वो यूटा को हॉट चॉकलेट पीने के लिए देती है और कहती है पर अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। मैं मानती हूँ कि मेरी अंडरवेयर की तरफ अट्रैक्ट होना एक अलग बात है। मैं सोचती हूँ कि तुम भी एक ऐसे पर्सन हो जो कि इन रिफ्लेक्सेस से सीख सकते हो। यूता कहता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई। साकी कहती है वैसे क्या तुम कह रहे हो मेरी अंडरवेयर तुम्हें पूरी तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी? यूता इस पर कहता है नहीं, मैंने ऐसे कभी भी नहीं कहा। साकी कहती है तो फिर क्या ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है? यूता कहता है क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? साकी कहती है किसे पता, पर जरूर तुम्हें मेरी अंडरवेयर पाने की चाहत है। यूता कहता है दिल से कहूँ तो ये झूठ होगा क्योंकि मेरी तुम्हारे लिए गंदी सोच नहीं है। साकी कहती है तो ठीक है, अभी मैं इसे यहीं पर जाने देती हूँ। देन उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं यूता यहाँ पर अकेला खड़ा था और वो साकी को देखता है। साकी भी अकेली एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी माया यूटा के पास आकर उसके कान में कहती है ओनी चैन यानी कि बड़ा भाई। उसे अचानक से देखकर यूटा घबरा जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे स्कूल में भी इसी नाम से बुलाने वाली हो? माया कहती है साकी के साथ आज क्या हुआ है, वो सुबह से ही ऐसे ही बैठी हुई है। नेक्स्ट सीन में यूटा साकी को मैसेज करके पूछता है तुम उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? फिर यूटा को काम करते वक्त साकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कुछ भी नहीं हुआ है। अगले सीन में ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। यूटा साकी से कहता है मुझे आज भी हाई पेमेंट वाली पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली। साकी कहती है कोई बात नहीं, मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ कि ये तुम्हें इतनी जल्दी मिल जाएगी। यूता कहता है अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारी किसी और चीज में मदद करूँ तो मुझे जरूर बताना। साकी कहती है ठीक है। उसके बाद साकी नहाती है। देन वो अपने रूम में आ जाती है। तभी यूटा बुक पढ़ रहा होता है। फिर साकी मेकअप करती है और वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर यूटा के रूम में जाने लगती है। वो यूटा के रूम के अंदर आने के बाद उसकी लाइट ऑफ कर देती है और अपने कपड़े उतार देती है। फिर यूटा के पास जाती है और उसके ऊपर चढ़ने लगती है और यूटा से कहती है यूटा क्या तुम मेरी बॉडी को नहीं खरीदोगे? उसके बाद अब साकी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा जून और संडे का दिन। साकी यहाँ पर पहली बार यूटा के घर में आई। यूटा की फैमिली को देखकर साकी कहती है मुझे यहाँ पर आकर राहत मिली। मैं उन दोनों को देखकर ही कह सकती हूँ कि वो दोनों बुरे पर्सन नहीं है। यूटा नहाने के बाद मेरे लिए गर्म पानी भी कर दिया करता है और मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। फिर 8 जून मंडे का सीन दिखाया जाता है। यूता ने साकी को स्कूल में बुलाया था। साकी कहती है मेरी उम्मीदों के ये एकदम उल्टा था। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो मेरे बारे में फैली हुई अफवाहों को सच मान ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि इससे कोई भी मदद नहीं की जा सकती। मैं ये भी जानती हूँ कि दूसरे लोग मुझे किस नजर से देखते हैं। मैं इस पर काफी गुस्सा हुई, फिर भी उसने एक्सेप्ट किया कि मैं गुस्से में थी। वो शायद ऐसा पहला पर्सन होगा जिसे मैंने इस तरीके से मेरे साथ कन्वर्सेशन के लिए तैयार पाया। फिर 9 जून ट्यूसडे को साकी कहती है यूटा को सोया सॉस के साथ फ्राइड एग्स पसंद है। आज से मैं यूटा के लिए खाना बनाऊंगी। यूटा ने मेरे लिए हाई पेमेंट देने वाले पार्ट टाइम जॉब को ढूंढने के लिए कहा है, इसलिए मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट और डिनर बनाऊंगी। फिर 10 जून को साकी की टक्कर एक ट्रक से होने वाली थी, लेकिन यूटा ने आकर उसे बचा लिया। देन घर जाते वक्त उसकी मुलाकात माया से हुई और माया उसके साथ उसके घर में आ गई। उन तीनों ने साथ मिलकर खूब गेम्स खेले। साकी कहती है मैं बहुत समय से इस तरीके से हंसी नहीं थी। यूटा और मैंने हम दोनों ने एक दूसरे के कांटेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किए। फिर जून 11 को साकी कहती है यूटा ने कहा कि उसे गंदी सोच नहीं आती, पर उसने इस बात को एडमिट किया कि वो मेरी अंडरवेयर को देखकर अट्रैक्ट हुआ था। ऐसे ही हमें यूटा के साथ बिताए गए साकी के बहुत सारे पल दिखाए जाते हैं। तभी प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पर यूटा साकी को आगे बढ़ने से रोक लेता है। साकी अभी भी यूटा के साथ बिताए गए समय के बारे में सोच रही होती है और मन में कहती है यूटा मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तभी प्रेजेंट में यूटा कहता है मुझे इस तरीके की चीजें करने वाले लोगों से नफरत है। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि पैसा कमाने के लिए तुम अपने रूप रंग को हथियार की तरह यूज नहीं करोगी? फिर यूटा उसे ब्लैंकेट पहना देता है और कहता है अगर तुमने साबित करने के लिए कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया कि तुम बेहतर हो, जो लड़का और लड़की होने पर निर्भर ना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। साकी कहती है इसके बारे में तुम्हारी समझ मुझसे भी ज्यादा है। यूता कहता है मेरे बारे में नहीं तो अपनी मॉम के बारे में तो सोचो। तो साकी उसे सॉरी कहती है। फिर कुछ समय बाद साकी कहती है मेरे पापा एक दयालु इंसान थे, पर जब से उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी
उन्होंने लोगों के ऊपर भरोसा करना भी छोड़ दिया। मेरी मॉम ने बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस किया और कड़ी मेहनत से मेरा पालन पोषण किया। मुझे लगता है इससे मेरे डैड जेलस हुए होंगे। डैड ने बोला कि सिर्फ हाई स्कूल के ग्रेजुएट होने के नाते मॉम सिर्फ इस नाइट लाइफ बिजनेस से के ऊपर ही भरोसा कर सकती थी, और बोला कि गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए मॉम अपनी वैल्यू बता रही है। चाहे डैड के साथ कैसा भी ट्रीट किया गया हो, पर डैड को मॉम को ऐसा नहीं ट्रीट करना चाहिए था। इस पर यूटा कहता है, हमारे फैमिली बिल्कुल एक जैसे है। मेरी मॉम के मेरे डैड को धोखा देने की वजह से मेरे डैड को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें गायनोफोबिया हो गया। साकी पूछती है, तो क्या ये तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता था? फिर वो कहती है, हम सचमुच एक जैसे ही है, यहाँ तक कि बुरे पार्ट में भी। यूटा कहता है, तुमने ठीक कहा। खैर, हमें अभी इससे गुजरना ही है, एक बड़े भाई और एक छोटी बहन के रूप में। आगे यूटा कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम मुझे नी चैन बुलाओ। साकी ये सुनकर हंसने लगती है। देन वो यूटा को थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है, प्लीज अब से मेरा ध्यान रखना। फिर हमें जुलाई 13 का सीन दिखाया जाता है। साकी कहती है, मैंने और यूटा ने डिनर खत्म किया और हमने मॉम डैड को बाहर डिनर के लिए भेज दिया। ये आइडिया यूटा का था। मुझे पता चला कि यूटा छोटी से छोटी बातों को भी ध्यान रखता है। उसे मैं नी चैन नहीं बुला सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे और भी ज्यादा बिगाड़ना शुरू कर देगा। ये ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे माफ करना यूटा। लेकिन जब से मैं उसे यूटा बुलाती हूँ तब मेरे दिल में एक और ही फीलिंग आती है जो उसे बड़ा भाई कहने से अलग होती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं पहले कभी भी महसूस नहीं कर पाई हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकती कि ये किस तरीके की फीलिंग है। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं यूटा के लिए कॉन्शियस भी हो चुकी हूँ। हाल ही में जब भी मैं बिस्तर में जाती हूँ तब मुझे सोने में परेशानी होती है। जबकि मेरी हालत ऐसी है तब मैं इंडिपेंडेंट होने की आशा कैसे कर सकती हूँ? साकी लास्ट में कहती है, आखिर ये किस तरीके की फीलिंग है? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।